So balance of payment is a systematic record of all economic transactions which are completed between the resident of one country and the resident of the rest country. ठीक है, एक मुल्क का बाकी ममालिक के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों की हों तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दो साइड का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, टू वे रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ देखिए, ये बहुत डिटेल से यहाँ इन्होंने दी है। एक इसमें एक साइड पे रिसीट्स होती हैं, किसी भी मुल्क की रिसीट्स होती है। ठीक है, और उसी मुल्क के पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो रिसीट्स क्या है, जब ये गुड एक्सपोर्ट करता है तो इनको पेमेंट मिलती हैं, जब सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको पेमेंट मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, वो पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट हो गई। इसी तरह लोग यहाँ पर हमारे विजिट्स को आते हैं। ठीक है, सैर तफरी के लिए आते हैं, तो ये एक्सपोर्ट हमारी हो गई। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे डिविडेंड एंड ट्रस्ट है, ठीक है, बाहर हमारे जितने भी लोग काम करते हैं वो करते हैं, तो वो जितने भी पेमेंट भिजवाते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड के ऐसे में, तो ये हमारी एक्सपोर्ट हो गई। दूसरा, हमारा हम जो एयर सर्विसेज जो हमारी हैं, जितनी भी एयर है, सी सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी जो पेमेंट मिलती है तो वो हमारी एक्सपोर्ट हो गई, जो जो वो पेमेंट पाकिस्तान को मिलती है। और हमारे लोग बाहर काम करते हैं, रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, तमाम आ, ये हो जाती हैं रिसीट्स पेमेंट एक्सपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह इम्पोर्ट के लिहाज से ये जो हमें पेमेंट हम करते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो गए, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, फॉरेन डेलीगेशन पे जो हम खर्चे करते हैं, बैरून मुमालिक हमारे डेलीगेशन जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट की जो हम पेमेंट करते हैं, यहाँ से जो पेमेंट जाती है। इसी तरह ये जो जिस तरह एयर एंड सी सर्विसेज हो गई, या हमारे मुल्क से जो ट्रांसफर बाहर जाती हैं, अब इनका रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, इनका रिकॉर्ड देखना है, अब इनका रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, ओके। अब देखो इधर, अगर ये रिसीट्स, इसकी ये रिसीट्स जो हैं, ये जो सर रिसीट्स हैं, अगर ये इन पेमेंट्स के बराबर हैं, इक्वल है दोनों, क्या है, इक्वल, तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस। ओके, अब अगर ये यहाँ पर ज्यादा हो गया, रिसीट्स ज्यादा हो गई, तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस। ठीक है, और याद रख, अच्छा ठीक है, सरप्लस। और अगर ये कम हो गए तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट। ओके, इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्विलिब्रियम है जब आपकी रिसीट्स और पेमेंट बराबर होती है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। यहाँ पर अगर ये बढ़ जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या हो जाता है, सरप्लस हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये हो गया तो ये क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है। तो ये दोनों डेफिसिट और सरप्लस दोनों क्या है, ये इक्विलिब्रियम से आउट हो जाते हैं, हम डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, हम डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अकाउंट जो है वो है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट में आपका यहाँ पर सेम आपकी पेमेंट और रिसीट्स हैं। कैपिटल अकाउंट जो है, ये आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट टर्म के लिए और पैसा भिजवाते हैं, या यहाँ पर अगर हमारे मुल्क में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसे भेज बाहर लेके आते हैं, इनफ्लो है, इनफ्लो हमारे मुल्क में लोग वो करें। ठीक है, इसी तरह अगर आप कर्जे लेते हैं, फॉरेन डेट्स लेते हैं, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल इनफ्लो हो गई। क्या हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल इनफ्लो। इसी तरह कैपिटल आउटफ्लो है। ठीक है, हमारे मुल्क से पैसे जाते हैं, हम दुबई इन्वेस्ट करते हैं, सऊदी अरब इन्वेस्ट करते हैं, यूए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यूके इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये ठीक है,
तो ये कैपिटल अगर हमारे मुल्क में पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो इसको हम कैपिटल इनफ्लो कहते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बाहर जाता है तो ये कैपिटल क्या हो जाता है, कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है। अब कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो, और ये याद रखो इसमें मेन मकसद क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी पैसा आता है, यूनिलेटरल में भी पैसा आता है, ठीक है, यहाँ पर भी पैसा आता जाता है, लेकिन यहाँ पर मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वो पैसे हैं जहाँ जो आते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ओके। तो अब ये भी, इसका भी अपना क्या है, बैलेंस है, डेफिसिट है, सरप्लस है, हम कहेंगे जी कैपिटल अकाउंट इज एन बैलेंस होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, और डेफिसिट और सरप्लस इसका होता है, ठीक है। अब थर्ड जो है वो ऑफिशियल ऑफिशियल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑफिशियल रिजर्व, इसको थोड़ा सा हम ये यहाँ पर ये समझ लें तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व को बाद में पढ़ते हैं। करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट की डिटेल है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दी, ये पढ़ लें, जिस तरह मैंने आपको करंट अकाउंट बता दिया कि वो करंट अकाउंट ये पढ़ लें, इस तरह कैपिटल अकाउंट होगी ये भी पढ़ लें, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात होगी, यहाँ देखो इधर, अगर ये लिखा है इक्विलिब्रियम क्या है, इफ वी सम रिसीट्स और पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों को क्या कर लें, दोनों की रिसीट्स एंड पेमेंट देख लें, करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की, दोनों की, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ये दोनों क्या हो जाती हैं, अगर दोनों की रिसीट्स और पेमेंट बराबर है तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन इक्विलिब्रियम। इफ द सम ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वी गेट द बेसिक इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ द पेमेंट ऑफ बोथ अकाउंट्स आर मोर देन रिसीट्स, अगर पेमेंट ज्यादा है रिसीट से तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, क्या होगा, इफ द पेमेंट ऑफ द बोथ अकाउंट आर मोर देन रिसीट्स ऑफ द अकाउंट्स देन देयर राइजेस डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, फिर डिसइक्विलिब्रियम होगा, और वो दोनों ये क्या होगा, और इसको हम डेफिसिट कहते हैं, क्या होगा, डेफिसिट होगा, पेमेंट ज्यादा होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीट्स ज्यादा हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, रिसीट्स ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सरप्लस और डेफिसिट दोनों डिसइक्विलिब्रियम है, दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, सरप्लस और इसको डेफिसिट को। अब इस डेफिसिट और सरप्लस को कैसे ठीक किया जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे लेके आया जाता है, तो इसके लिए एक थर्ड अकाउंट है, और उसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, यानी डिसइक्विलिब्रियम है या सरप्लस है या क्या है हमारे पास, डेफिसिट है, इसको ठीक करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो अकाउंट है उसको कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, ऑल द आइटम्स, अच्छा याद रखो यहाँ पर एक इन्होंने जो यहाँ पर कैपिटल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करंट और कैपिटल अकाउंट का जो हिसाब किताब है उसको हम कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं अबव द लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, अबव द लाइन, जो, ठीक है, ऑल द आइटम्स आर ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट आर कॉल्ड ऑटोनमस ट्रांजैक्शन, इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोनमस ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शन आर मेड अंडर द प्रॉफिट मोटिव, इनका सब मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, एक्सेप्ट यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, यूनिलेटरल, बाकी जितने भी वो पेमेंट्स हैं उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। और द ऑटोनमस आइटम्स आर आल्सो नोन एज आइटम्स अबव द लाइन, इनको हम क्या कहते हैं, आइटम्स अबव द लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को देखें, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ये होता है, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है तो आपके आईएमएफ के साथ वो जितना भी सरप्लस होगा ना वो आपके उनके साथ क्या हो जाएगा, उसमें इजाफा होगा, उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो आपका किधर चला जाएगा, वो सरप्लस किधर चला जाएगा, वो आपका आईएमएफ के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगर डेफिसिट होगा तो वो डेफिसिट आप आईएमएफ से क्या करेंगे, आईएमएफ से लोन लोगे, क्या लोगे, वो लोन लोगे, ठीक है, और वो लोन क्या हो जाएगा, आपके जितने भी अकाउंट होंगे आईएमएफ के साथ वो कम होंगे, ठीक है। तो इसको ये जो आप आईएमएफ के साथ लेन देन करते हो
ठीक है, वो होता है